हाय फ्रेंड, मेरा नाम निखिलेश कुमार पांडे। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी पैटर्न कक्षा 10 प्रश्नावली 1.2 का दूसरे का दूसरा सवाल। तो आइए देखा जाए प्रश्नावली 1.2 का दूसरे का दूसरा सवाल क्या कर रहा है। देखिए दूसरे का दूसरा जो सवाल दिया है बेटा, दूसरे का दूसरा सवाल है 510 दिया है आपका 510 और 92। 510 और क्या है 92। यह कह रहा है कि 510 और 92 का एलसीएम निकालिए और एचसीएफ निकालिए। याद रखिएगा, यह कह रहा है कि 510 और 92 का एलसीएम निकालना है, फिर एचसीएफ निकालना है, ठीक। और उसके बाद सवाल में दिया है, कह रहा है कि जांच करने के लिए जांच वाला फार्मूला दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे एलसीएम, उसी पे मानों को रख के जांच करके बताना है कि हमारा आंसर बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए देखिए, आइए इसको हल किया जाए। आइए चलिए अब देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले आप हल में 510 और 92 का खंड करेंगे, यानी रफली तौर पे मैं साइड में इधर खंड करके आपको दिखा दे रहा हूं। 510 और 92 का हमें खंड करना है, ठीक है। चलिए खंड कीजिए, 2 से काटिए, कितने से कटेगा 510, 2 से काटिए, 2 से भाग लगाइए तो 2 से कटेगा तो 2 दूना 4, यहाँ पे हो गया 11, तो 2 बचे 10 और फिर 2 बचे 10 होगा। फिर ध्यान से देखिए, अब यह 3 से कटेगा, काटिए 3 से तो 3 9 8 24, यानी 8 3 24, और यहाँ पे 1 आ जाएगा 15 हो जाएगा, तो 3 5 15 होगा। फिर आपका 85 कटेगा कितने से, 5 से कटेगा, काटिए 5 से। जब 5 से 85 में आप डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या हो रहा है, 5 एकम 5, यहाँ पे हो जाएगा 35, तो 5 7 35। फिर 17 आपका 17 से कटेगा तो 17 एकम 17 हो जाएगा, ठीक है। 92 का भी खंड कीजिए, 2 से भाग लगाइए, चलिए तो जाएगा 2 चौको 8 और 2 छके 12। फिर 2 से भाग लगाइए तो 2 दूना 4, 2 3 6। फिर देखिए 23 आपका 23 से कटेगा कितने बार में, एक बार में कटेगा। अब क्या करना है आप सभी छात्रों को, अब नीचे से आप हल करना शुरू करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे और थोड़ा साइड से हल मैं लिख रहा हूं। देखिए अब हमें क्या करना है, यहां से आप लिखिए हल, और हल में चलिए आप लिखेंगे 510 का देखकर बताइए अभाज्य गुणनखंड क्या निकला है। देखिए 510 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 1 है, ठीक है। यानी 510 का अभाज्य गुणनखंड जो निकल के आ रहा है वो है 2 गुणे, फिर 3 गुणे, फिर 5 गुणे, फिर 17 गुणे 1 है। फिर 92 का जो अभाज्य गुणनखंड है उसको नोट कर लीजिए। 92 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकल रहा है, देख लीजिए, 2 2 23 1, यानी 2 आपका 2 बार है तो लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे, फिर 23 गुणे, फिर 1। अब क्या करना है, 510 और 92 इन दोनों संख्याओं का HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। तो आइए मैं आपको सबसे पहले HCF का नियम बता दे रहा हूं कि HCF का क्या नियम होता है। बेटा HCF का नियम होता है कि जो मिलता है केवल उसी को लेते हैं। इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में जो मिलेगा केवल उसी को लेना है, बाकी सबको छोड़ देना है। तो देखकर बताइए क्या मिल रहा है, ध्यान से देखिए, ऊपर 2 नीचे 2, देख रहे हैं 2 मिल रहा है तो आप एक बार 2 लिख लीजिए। फिर देखिए और भी कोई संख्याएं मिल रही है, गौर से देखिए, नहीं मिल रहा है, सबसे अंत में चलिए और देखिए 1 मिल रहा है, देख रहे हैं तो आप लिख लेंगे 1, ठीक। आपका HCF निकल के आ जाएगा, 2 एकम 2, HCF हो जाएगा आपका 2। अब आपको देखना है, निकालना है कि LCM क्या आएगा। चलिए LCM का नियम है कि इन दोनों संख्याओं में जो मिलता है उसको भी लेते हैं और जो नहीं मिलता है उसको भी लेते हैं। तो सबसे पहले जो मिल रहा है उन संख्याओं को आप नोट कर लीजिए। क्या मिल रहा है बेटा, 2 मिल रहा है, फिर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। अब इसके बाद जो नहीं मिलेगा उसको नोट कर लीजिए। देखिए क्या है,
3 है, 5 है, 17 है, नहीं मिल रहा है तो आप लिख लीजिए 3 गुणे 5 गुणे 17। फिर ध्यान से देखिए नीचे क्या नहीं मिल रहा है, 2 और 23, 2 और 23 नहीं मिल रहा है तो आप लिखेंगे 2 गुणे 23। अब इसके बाद देखिए क्या करना है आप सभी छात्रों को, अब इसके बाद आप सभी छात्र याद रखिएगा, अब इसके बाद आप सभी छात्रों को गुणा कर देना है लाइन बाय लाइन। देखिए जो संख्याएं निकला हुआ है एक एक करके गुणा कर दीजिए। तो जब आप गुणा करेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 23,460 आपका आंसर आएगा। आप गुणा करके देख लीजिएगा, हाई स्कूल में आप चले गए गुणा करना तो आता ही होगा, आप गुणा कर लीजिएगा तो 23,460 आएगा। अब जांच करने के लिए कह रहा है, आइए एक बार सवाल को और देख लिया जाए और देखिए उसमें क्या कह रहा है। सवाल में कह रहे हैं कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है। तो जांच वाला फार्मूला लगाएंगे आप सभी छात्र। चलिए आपको हेडिंग बनाना है जांच। सभी छात्र ध्यान से देखिए मेरे भाई, आपको हेडिंग क्या बनाना है जांच, और उसमें लिखना है दो संख्याओं के गुणनफल, दो संख्याओं के गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। यह जांच वाला जो फार्मूला है आपके किताबों में दिया हुआ है, पहले बता दे रहा हूं आप सभी छात्रों से, जांच वाला जो फार्मूला है आपके किताबों में दिया है, ठीक है। तो दो संख्याओं के गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है। तो चलिए देखकर बताइए दो संख्याएं क्या है। एक पहली क्या है जी 510, दूसरी क्या है 92, ठीक है। तो आप लिखेंगे 510 गुणे में 92, ठीक है, इक्वल में चलिए HCF क्या निकला है, देखो मेरे भैया क्या है 2 है, तो आप लिखेंगे 2 गुणे LCM, LCM क्या निकला है 23,460, तो आप लिखेंगे 23,460। चलिए 2 से गुणा करा लीजिए। जब आप 2 से गुणा कराएंगे देखिए 2 से 0 में गुणा कराएंगे 0 होगा, 2 से 6 में गुणा कराएंगे 12 होगा, हासिल 1 हो जाएगा, 2 से 4 में गुणा कराइए 8 और एक हासिल जोड़ देंगे क्या होगा 9 हो जाएगा, 2 से 3 में गुणा कराइए 6 हो जाएगा, और 2 से 2 में गुणा कराइए तो क्या होगा आपका 4 हो जाएगा। यानी आपका देखिए एक बगल आंसर आ रहा है 46,920। अब आपको 510 में 92 से गुणा कराना है तो इसका भी उतना ही आंसर आएगा 46,920। सभी छात्र देख लें, यही हमें जांच करके लाना था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है। देखिए दोनों बगल आंसर हमारा सेम आया है, समझ में आ रहा है। चलिए आप सभी छात्र स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आपको लिखने में असुविधा ना हो, ठीक है। आप सभी छात्र स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग दूसरे सवाल को देखेंगे कि दूसरा सवाल क्या कर रहे हैं। सभी छात्र देखिए दूसरा जो सवाल है इसको मैं मिटा दे रहा हूं, यानी दूसरे का जो तीसरा सवाल है बेटा, दूसरे का तीसरा सवाल उसको भी ऐसे ही हल करना है। आप क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, ठीक है। आप गुणनखंड करने के बाद HCF और LCM आपको निकालना है, ठीक है। और LCM निकालने के बाद आपको जांच वाला फार्मूला लगा लेना है। और जांच वाला फार्मूला आप सभी छात्रों को पता है, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं, अभी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए दूसरे का तीसरा सवाल है 336। दूसरे का कौन सा सवाल नंबर है, तीसरा सवाल है 336 और 54। चलिए इसको भी वैसे ही हल करेंगे जैसे आपने पहले सभी सवालों को हल किया था, वैसे ही इसको भी हल करना है, ठीक है। चलिए हल करना शुरू करें। आप पहले लिखेंगे 336,
साइड में मैं पहले खंड करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए आप लिखिए 336 और इसका खंड करना है, गुणनखंड करना है, ठीक है। फिर 54 है बेटा, 54 का भी क्या करना है जी, 54 का भी गुणनखंड करना है। चलिए आइए गुणनखंड किया जाए, देख लीजिए सभी छात्र ध्यान से। भाग लगाइए 336 में पहले 2 से, देखिए भाग जाएगा, जाएगा तो 2 एकम 2, यहाँ पे हो जाएगा 13, तो 2 6 के 12, यहाँ पे हो जाएगा 16, 2 8 16। फिर भाग लगाइए 2 से, 2 8 16 और 2 चौको 8। फिर भाग लगाइए 2 से, तो 2 दूना सॉरी भाई, फिर भाग लगाइए 2 से, तो ये हो जाएगा 2 चौको 8 और 2 दूना 4। फिर भाग लगाइए 2 से, तो आपका होगा 2 दूना 4 और 2 एकम 2। फिर भाग लगाइए 3 से, 3 से अब जाएगा तो 3 सत्ते 21। फिर भाग लगाइए 7 से, एक बार में जाएगा, सभी छात्र ध्यान से देख ले, ठीक है। चलिए 54 में फिर 2 से भाग लगाइए, 2 से काटिए तो यह होगा 2 दूना 4, 2 सत्ते 14। फिर 27 आपका 3 से कटेगा 9 बार में। फिर आपका 9 3 से कटेगा 3 बार में। फिर आपका 3 3 से कटेगा 1 बार में, ठीक है। देखिए साइड में मैं खंड कर दिया, गुणनखंड निकाल दिया। अब देखिए करना क्या है, 336 का जो अभाज्य गुणनखंड निकला है, यही सब अभाज्य गुणनखंड है, सभी छात्र ध्यान से देख लें, उनको इधर गुणनफल के रूप में चलिए व्यक्त कीजिए। आइए तो क्या है, 2 कितने बार है, 4 बार है, तो लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी आपको 4 बार 2 लिख लेना है। उसके बाद 3 कितने बार है, 1 बार है, और उसके बाद 7 1 बार है, फिर 1 भी 1 बार है, ठीक है। चलिए अब 54 के जो अभाज्य गुणनखंड निकला है उसको नोट कीजिए। इसमें देखिए 2 1 बार है और 3 कितने बार है, 3 बार है, तो आप लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे, फिर क्या होगा 1। अब इन दोनों संख्याओं में हमें क्या करना है, HCF निकालना है और LCM निकालना है। चलिए निकालिए, सबसे पहले आप HCF निकालें। देखिए बेटा HCF क्या होगा, HCF का नियम है कि जो मिलता है उसी को लेते हैं। गौर से देखिए, 2 मिल रहा है तो 1 बार 2 ले लेंगे। फिर उसके बाद और क्या मिल रहा है, सभी छात्र ध्यान से देखिए बेटा, यह 3 मिल रहा है, देख लीजिए, देख रहे हैं 3 ऊपर भी है नीचे भी है, तो क्या कर लेना है, 3 ले लेंगे। फिर उसके बाद कुछ और मिल रहा है, सभी छात्र ध्यान से देखें बेटा, आपका 1 भी मिल रहा है, देख रहे हैं, तो आप 1 ले लेंगे, गुणा करा दीजिए, 3 दूना 6 और 6 एकम 6, यानी HCF क्या निकला, 6 निकल गया। चलिए LCM की बारी है कि LCM क्या निकलेगा। चलिए LCM का नियम है कि सबसे पहले जो मिलता है उसको लेते हैं और जो नहीं मिलता है उसको भी लेते हैं। तो क्या मिल रहा है बेटा, 2 मिल रहा है, फिर क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, फिर क्या है, 1 मिल रहा है। अब इसके बाद जो नहीं मिलेगा उसको उतार लीजिए। अब क्या नहीं मिल रहा है, 1 2 3, 3 बार 2 नहीं मिल रहा है, तो लिख लीजिए 1 फिर 2 3 बार आपको 2 लिखना था। फिर देखिए 7 भी ऊपर है, 7 भी नहीं मिल रहा है, गुणे में 7 कर लीजिए। फिर चलिए नीचे देखिए 2 बार 3 है, वो भी नहीं मिल रहा है, 2 बार 3 जो है वो भी नहीं मिल रहा है, तो आप लिख लीजिए 3 गुणे क्या 3 होगा। सभी छात्र ध्यान से देख लें। चलिए अब देखिए, अब क्या करना है आपको, अब इन सभी संख्याओं का गुणा कर देना है, जो गुणनफल में दिख रहा है सबका आपस में गुणा कर देना है। जब आपस में गुणा करेंगे तो गुणनफल निकल कर आएगा 3024। आपको गुणा करना तो आता ही है, ठीक है, गुणनफल निकलेगा 3024, ठीक। अब क्या करना है, अब आपको जांच वाला फार्मूला लगाना है और जांच करके देखना है कि हमारा आंसर दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए जांच वाला फार्मूला लगाइए। आप लिखेंगे 2 संख्याओं, लिखना है 2 संख्याओं, 2 संख्याओं के गुणनफल के गुणनफल, 2 संख्याओं के गुणनफल
बराबर, सभी छात्र ध्यान से देखें, मैं जो गुणनखंड किया हूं इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है। देख लीजिए बेटा, आप सभी लोग उतार लिए हैं, मैं गुणनखंड को मिटा रहा हूं, सभी छात्र ध्यान से देख लें। चलिए यहां पर मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक। अब देखिए क्या करना है, दो संख्याओं के गुणनफल बराबर होता है HCF। HCF गुणे क्या होता है जी, LCM होता है। चलो मेरे भाई गुणा करना शुरू करो, सभी छात्र एक एक करके। चलिए, दो संख्याओं के गुणनफल, ठीक है। क्या है दो संख्याओं के गुणनफल, दो संख्याएं क्या है, 336 और क्या है 54 है। तो आप लिखेंगे 336 गुणे में क्या होगा 54 होगा, बराबर में चलो HCF क्या है जी 6 है, तो लिखोगे 6 गुणे LCM क्या है 3024 है, तो लिख लो 3024। चलो गुणा कर लो, ठीक है। गुणा करो मेरे भाई, मेरे साथ गुणा करो, 6 से 4 में गुणा करो, क्या होगा 24 के 4 कैरी 2 आएगा, हासिल कितना 2 होगा, और 6 दूना 12 में 2 जोड़ दो, हासिल 14 हो जाएगा, हासिल 1 आएगा, और 6 शून्य शून्य हो जाएगा, 6 शून्य क्या होगा जी 0 होगा, तो यहाँ पे चलो 1 लगा दो। अब देखो 36 क्या होगा 18 होगा, देख रहे हो, यानी निकल के आ रहा है 18,144, ठीक। इधर भी 336 में 54 से गुणा करेंगे तो वही आंसर निकल कर आएगा। सभी छात्र देखिए आंसर हमारा बराबर आया, और हमें यही जांच करना था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है। चलिए आप सभी छात्र स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तीसरा सवाल। तीसरा जो सवाल है बेटा, सभी लोग देखें, जो भी छात्र जुड़े हैं देखिए, मैं हमेशा बोला हूं कि आपका समय सारणी है कितने बजे बेटा, 8 बजे से 9 बजे तक लाइव चलेगा, और लाइव के माध्यम से आपके पूरे गणित की प्रश्नावलियों को सॉल्व कराया जाएगा। तो मैं फिर एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, आप सभी छात्रों से कह दे रहा हूं कि जो भी छात्र हैं उन सभी छात्रों से मैं कह रहा हूं बेटा, आप अपने मित्रों से भी कहिए कि वह भी 8 बजे से 9 बजे तक जुड़े। फ्री कास्ट में मैं पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराऊंगा। कहीं अगर आपको डाउट है तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं। चलिए आइए देखा जाए तीसरा सवाल क्या कर रहे हैं। तीसरा सवाल कह रहे हैं, तीसरे का पहला सवाल देख लीजिए कि तीसरे का पहला सवाल क्या है। कह रहे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है, यानी इसमें HCF और LCM ज्ञात करना है। तो सवाल दिया है आपका पहला सवाल है 12, 15, 21, सवाल है 12, फिर दिया है 15, और फिर दिया है और 21। 12, 15, 21 सभी छात्र देखें कैसे इसका सॉल्यूशन आएगा। चलिए बेटा, सबसे पहले आप हल करना चाहिए, सबसे पहले हम लोग हल करना शुरू करेंगे। देखिए अब क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड कह रहे हैं, तो 12, 15, 21 का चलिए खंड कीजिए। लिखेंगे 12 सॉरी पहले 12 दिया है ना, तो चलिए 12 का पहले खंड कीजिए, 12 का खंड करना है, फिर 15 का करना है, और फिर कितने करना है 21 का करना है। चलिए लाइन बाय लाइन खंड करके बताइए क्या खंड आएगा। चलिए भाग लगाइए 2 से, 2 6 12, फिर 2 से 2 23 6, फिर 3 कटेगा 3 से एक बार में। चलिए 15 में भाग लगाइए 3 से, 3 5 15, फिर 5 कटेगा एक बार में। चलिए 21 को काटिए 3 से 7 बार में, 7 कटेगा एक बार में। सभी छात्र देख ले, मैं उधर अभाज्य गुणनखंड निकाल दिया, ठीक है। चलिए 12 का आप देखकर बताएं अभाज्य गुणनखंड क्या निकला है। 2 2 बार है, 3 एक बार है, 1 एक बार है, तो आप लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1 होगा, ठीक है। अब 15 का अभाज्य गुणनखंड आप सभी छात्र बताएं। 3 गुणे 5 गुणे 1 है, देख लीजिए, तो आप लिखेंगे 3 गुणे 5 गुणे 1। अब आप 21 का अभाज्य गुणनखंड बताएं बेटा,
तो 3 गुणे 7 गुणे 1 होगा, तो आप लिखेंगे 3 गुणे 7 गुणे 1। अब क्या करना है, इन सभी संख्याओं में आपको HCF निकालना है और LCM निकालना है। वही आप पुराना वाला नियम अप्लाई कीजिए, लागू कीजिए। पहले आप लिखेंगे HCF, और HCF का क्या नियम है कि जो मिलता है उसी को हम लेते हैं। तो क्या मिल रहा है, ऊपर 3 है या बीच में भी 3 है, सबसे नीचे भी 3 है, यानी हर जगह मिल रहा है कुछ। क्या मिल रहा है मेरे भाई, देख लो 3 मिल रहा है, तो लिख लो पहले 3। और देखिए क्या मिल रहा है, और भी कुछ मिल रहा है, 1 मिल रहा है, सभी छात्र देख लें। और क्या मिल रहा है जी, 1 मिल रहा है, तो 1 ले लेंगे, गुणा करा दीजिए, 3 है कम 3, आपका HCF निकल के आ गया 3। अब आपको लेना है, निकालना है LCM। चलिए LCM का क्या नियम है, जो मिलता है उसको भी लेते हैं और जो नहीं मिलता है उसको भी लेते हैं। तो सबसे पहले जो मिल रहा है उसको लिखिए, क्या मिल रहा है, 3 गुणे 1, और क्या नहीं मिल रहा है, ऊपर देखिए 2 गुणे 2 नहीं मिल रहा है, तो आप लिखेंगे 2 गुणे 2। बीच में देखिए क्या नहीं मिल रहा है, 5 है भैया, तो 5 लिखिए। सबसे नीचे क्या नहीं मिल रहा है, तो 7 नहीं मिल रहा है। सभी छात्र ध्यान से देखिए, इन सब का आपस में गुणा करना है। चलिए गुणा कीजिए, तो 3 है कम 3, और 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पच्चीस 60, और 60 में जब आप 7 से गुणा करेंगे तो निकल के आ गया 420। यही हमारा आंसर आया। चलिए आप सभी छात्र इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। इसके बाद मैं आप सभी छात्रों को तीसरे का दूसरा सवाल बताऊंगा। आइए बेटा देखा जाए कि तीसरे का दूसरा सवाल क्या कह रहा है। आइए तीसरे का दूसरे सवाल में, जो तीसरे का जो दूसरा सवाल है उसमें भी आपको यही करना है, यानी आप HCF निकालेंगे और LCM निकालेंगे। चलिए अब अभी भाज्य गुणनखंड करके निकालेंगे। चलिए देखिए तीसरे का दूसरा सवाल दिया है, तीसरे का दूसरा सवाल है 17 23 29। 17 है, फिर 23 है, और फिर कह रहा है कि 29, ठीक है। चलिए आइए इन सब का पहले खंड किया जाए, ठीक है। चल आप हल करना शुरू करें मेरे साथ। चलिए अब आप क्या करेंगे, पहले 17 का खंड कीजिए। चलिए फिर उसके बाद 23 का खंड करना है, और फिर उसके बाद 29 का खंड करना है। सभी छात्र देख ले, 17 कितने से कटेगा जी, 17 से कटेगा, तो चलो काटो 17 को, 17 से एक बार में जाएगा। 23 कितने से कटेगा, 23 आपका 23 से कटेगा एक बार में। 29 कितने से कटेगा, 29 से कटेगा एक बार में। सभी छात्र ध्यान से देख लें, ठीक है। अब चलिए 17 का भाज्य गुणनखंड बताइए क्या निकला है, वह है 17 गुणे 1, और 23 का भाज्य गुणनखंड क्या है, वह है आपका 23 गुणे 1 और 23 गुणे 1, और 29 का भाज्य गुणनखंड क्या है, वह है 29 गुणे 1। अब इसमें जो मिलेगा वह ले लेना है। चलिए HCF निकालिए और तीनों में देखकर बताइए क्या मिल रहा है। तीनों में देखकर बोलिए क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो चलिए आप 1 ले लीजिए, 1 आपका HCF हो जाएगा। चलिए अब LCM निकालिए। LCM का क्या नियम है, जो मिलता है उसको भी लेते हैं, जो नहीं मिलता है उसको भी लेते हैं। तो सबसे पहले जो मिल रहा है उसको लेंगे, और जो नहीं मिल रहा है उसको ले लीजिए, उसको भी उतारिए। क्या है, 17 है, फिर क्या है 23 है, और फिर क्या है 29 है। समझ रहे हैं। किसी छात्र को कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, कहीं पर भी किसी छात्र को समस्या हो तो। अब देखिए करना क्या है, 17 23 29, 17 23 29 का चलिए आप सभी छात्र गुणा करके आंसर बताएं क्या होगा 17 23 29 का। आइए मैं गुणा कर दे रहा हूं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, यह होगा 11,339 हो जाएगा। समझ रहे हैं। चलिए सभी छात्र इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आंसर हमारा आया 11,339, LCM इतना निकल के आया और HCF हमारा 1 आया।
अब हम लोग पढ़ेंगे चौथा सवाल, ठीक है। आइए देखा जाए चौथा सवाल क्या कह रहे हैं, सभी छात्र देखें। चौथा जो सवाल है बेटा, इसको मैं मिटा रहा हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चौथा जो सवाल है आपका, देखिए क्या कह रहा है, उसमें भी आपको एलसीएम ज्ञात करना है। यह पूरी प्रश्नावली जो है उसमें क्या करना था, केवल गुणनखंड करना था और एलसीएम और एचसीएफ निकालना था। यह प्रश्नावली बहुत ही आसान है, ठीक है। चलिए चौथा जो सवाल है मैं आप सभी छात्रों को बता दूं, चौथा सवाल देखिए क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि HCF, चौथा दिया है HCF 306 कामा 657 बराबर 9 दिया है। HCF दे दिया इन दोनों संख्याओं का। अब कह रहे हैं कि LCM, ध्यान दीजिएगा, LCM 306 और 657 का पूछ रहा है कि LCM क्या होगा। याद रखिएगा, ये एलसीएम पूछ रहा है और एचसीएफ दे दिया है, तो इसके लिए सबसे आसान तरीका मैं आप सभी छात्रों को बताऊंगा, जांच वाला फार्मूला लगाइए। और वह क्या था जांच वाला फार्मूला, चलिए हल करना शुरू करें हमारे साथ। आप सभी छात्र लिखेंगे दो संख्याओं के गुणनफल, दो संख्याओं के गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। चलिए सभी छात्र ध्यान से देखें, दो संख्याएं क्या है बाबू, 306 और 657 है, तो आप लिखेंगे 306 गुणे 600 क्या 57 बराबर में, चलिए HCF दिया है क्या 9 गुणे एलसीएम नहीं दिया है तो आप वैसे ही उठा लीजिए। चलिए पक्षांतर वाला नियम लागू करना है, यह 9 एलसीएम के साथ गुणा कर रहा है, जब इधर आएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा, तो होगा 306 गुणे 600 क्या 57 बटे 9 इक्वल में हो गया क्या एलसीएम। 9 से काटिए 306 को, तो यह 34 बार में जाएगा, तो आपका निकल के आ जाएगा एलसीएम बराबर क्या 34 गुणे 657। सभी छात्र ध्यान से देखें, अब क्या इसका आंसर निकलने वाला है, सभी छात्र ध्यान से देखेंगे। 34 गुणे 657 का आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे। आइए मैं इसको गुणा करके विस्तृत बता दूं। देखिए करना क्या है, 657 में आप 34 से चलिए गुणा कीजिए, तो 7 को 28 के 8 कैरी आ जाएगा 2, 5 को 20, 2 22 के 2 हासिल 2, 6 को 24 और 2 26 हो जाएगा। चलिए एक अंक छोड़िए, 3 7 21 के 1 हासिल 2, 3 5 15 2 17 के 7 हासिल 1 और 6 3 18, 18 में 1 जोड़ देंगे 19। चलिए ये हो जाएगा 8 और 2 1 3 7 6 13 के 3 हासिल 1 और 9 और 2 11 1 12 के 2 हासिल 1 आएगा, फिर 1 में 1 हासिल जोड़ देंगे 2 आएगा। यही गुणनफल निकल के आएगा, यानी एलसीएम क्या आ रहा है आपका 22,338 आ रहा है। एलसीएम आएगा 22,338, यही हमारा आंसर आया। चलिए सभी छात्र नोट कर ले, पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए और देखिए क्या है अगला जो सवाल है, क्या कह रहे हैं, अगला सवाल कह रहे हैं कि व्याख्या कीजिए, भाज्य संख्याओं के बारे में बताना है। मैं इसको मिटा रहा हूं। अगला सवाल भी जो है 5वां सवाल बहुत ही आसान है बेटा, मैंने आपसे पहले ही बोला कि यह प्रश्नावली बहुत ही आसान है। यही प्रश्नावली नहीं, मैं जितने सवालों को बताऊंगा सबको सरल भाषा में बताऊंगा, कहीं पर भी आपको कोई डाउट नहीं होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं सभी छात्रों की, ठीक है। चलिए देखिए 6वां सवाल क्या कर रहे हैं, 6वां सवाल कर रहे हैं, नहीं चौथा जो था, चौथा सवाल था तो 5वां भी बताना है, पहले 5वां बताओ। 5वां जो सवाल है आपका, कह रहे हैं कि जांच कीजिए
कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या स्मॉल n के लिए संख्या 6 पे पावर n, संख्या 6 पे पावर n, ठीक है, 0 पर समाप्त हो सकती है? आप लिखेंगे नहीं, नहीं, यह 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता चल गया? नियम है, नियम बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। बाबू आप 6 का खंड कीजिए, क्या होगा जी? 2 गुणे 3 होगा और इसका होल पावर क्या होगा? n होगा। अब देखोगे ये 0 पे समाप्त हो रहा है ना? 0 पे कहां समाप्त होगा? ध्यान देना, 0 पे कौन संख्या समाप्त होती है? जिसमें 5 होता है। 2 और 5 हो वो 0 पे हमेशा 0 पे समाप्त होते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 तो है, 3 दे दिया है, तो कहाँ 0 पे समाप्त होगा? और वो है कि इकाई अंक 0 पे समाप्त होना चाहिए। इकाई अंक किस पे समाप्त होना चाहिए? 0 पर समाप्त होना चाहिए। तो आप लिखेंगे जैसे किताब में दिया वैसे सेट करेंगे। आपको लिखना है अतः, आप लिखेंगे अतः 6 पे पावर n, 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा, नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? लिख लीजिए, कारण लिखिए, क्योंकि, क्योंकि, देख लीजिए सभी छात्र, क्योंकि लिखेंगे 6 पे पावर n के गुणनखंड में, 6 पे पावर n के गुणनखंड में 2 गुणे 3 आया है। समझ रहे हैं? 0 पे समाप्त होने के लिए क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। याद रखिएगा, 0 पे समाप्त होने के लिए 5 आना चाहिए। जैसे मान लीजिए 60 है, 60 देख लीजिए, 60 है, तो कहने का अर्थ है कि ये 0 पे इकाई अंक, इकाई के जगह पे 0 आना चाहिए, तो इसमें कहां 0 पे समाप्त होगा ही नहीं। और 0 पे वे संख्याएं समाप्त होती है जिसमें 5, कम से कम एक 5 होना चाहिए। जब कम से कम एक 5 होगा तो वो 0 पे समाप्त होगा, अगर 5 नहीं होगा तो 0 पे समाप्त नहीं होगा। तो आप लिखेंगे अतः 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि 6 पे पावर n के गुणनखंड में 2 गुणे 3 आया है, ठीक है। और क्या आना चाहिए? 2 गुणे 5 आना चाहिए, तो वह 0 पे समाप्त होगा, अन्यथा 0 पे समाप्त नहीं होगा। चलिए आगे बढ़िए और देखिए सवाल क्या कर रहा है। अगला जो सवाल है सभी छात्र ध्यान से देखेंगे। अगला जो सवाल है बेटा, अगला नंबर सवाल को देखिए सभी छात्र। छठवां सवाल कह रहे हैं कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और फिर देखिए आगे क्या दिया है, 7 गुणे 6 गुणे 5, ठीक है। अब आगे और देखिए लाइन में बता दे रहा हूं, 7 गुणे 6 गुणे 5, फिर दिया है 4 गुणे 3 गुणे 2, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है। और प्लस का दिया है 5 और पूछ रहा है कि भाज्य संख्या क्यों है, भाज्य संख्या क्यों है। सबसे पहले मैं आप सभी छात्रों को बता दूं कि भाज्य संख्या कहते किसे हैं, ठीक है। भाज्य संख्या से संबंधित मैं कई वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूं, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। आइए एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। देखिए बेटा, भाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। जिन संख्याओं की 2 से अधिक गुणनखंड होगा वह भाज्य संख्या होगी। याद रखिएगा, वह क्या होगा? भाज्य संख्या होगी। 2 से अगर अधिक गुणनखंड होगा तब, ठीक है। अगर 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होगा तो वह भाज्य संख्या नहीं होगी। तो भाज्य संख्याओं का नियम है कि 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए। किसी भी संख्याओं का जब आप गुणनखंड करेंगे तो 2 से जब अधिक आएगा तो वह हमारी क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। समझ में आ रहा है? चलिए आइए आगे बढ़िए। देखिए भाज्य संख्या के बारे में आप समझ गए।
याद रखिए कोई भी संख्या है जब आप उसका गुणनखंड करना शुरू करेंगे तो दो से अधिक जब गुणनखंड निकल कर आएगा तो आप देखकर तुरंत कर दीजिएगा सर ये तो भाज्य संख्या है। ये क्या है? भाज्य संख्या है। तो आइए देखा जाए उसी के अनुसार सेट किया जाए। चलिए आप लिखिए हल और हल करना शुरू करेंगे। चलिए आइए हल कीजिए। हल में एक बार सवाल को उतार लीजिए, लिखेंगे मैं लिख दे रहा हूं। पहली संख्या लिख लीजिए, पहली संख्या या आप कर लीजिए एक संख्या कर लीजिए, एक संख्या क्या है? एक संख्या 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 है। सभी छात्र देखिए इसमें देखकर बताइए आप सभी छात्र कुछ कॉमन मिल रहा है? गौर से देखिए 13 कॉमन मिल रहा है तो 13 आपको बाहर कर लेना है, बाहर कर लीजिए तो हो जाएगा 7 गुणे 11 गुणे 1 आप प्लस का क्या होगा जी 1 होगा। अब 11 से 7 में गुणा करेंगे 77 होगा, 77 में 1 जोड़ेंगे 78 होगा, 78 में 13 से जब गुणा करेंगे तो एक बड़ी सी संख्या प्राप्त होगी, एक संख्या प्राप्त होगी। और उस संख्या का जब आप खंड करेंगे तो याद रखिएगा खंड करके आप देख लीजिएगा जब खंड करेंगे तो 2 से अधिक गुणनखंड निकलेंगे। और जब 2 से अधिक गुणनखंड निकलेंगे तो क्या होगा? भाज्य संख्या होगा। क्या होगा जी? भाज्य संख्या होगा। ये याद रखना, समझ रहे हैं? चलिए अब आगे बढ़िए। अगला देखिए क्या जो है अगला दिया है, आप लिखेंगे दूसरी संख्या। लिख लीजिए दूसरी संख्या। दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस का दिया है 5। सभी छात्र देखें क्या है बेटा? कुछ कॉमन मिल रहा है जी? हाँ 5 कॉमन मिल रहा है। सभी छात्र देखें तो 5 को आपको बाहर कर लेना है और लिख लेना है 7 गुणे 6 गुणे 1 गुणे 4 गुणे फिर 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1। समझ रहे हैं? ब्रैकेट के अंदर सभी संख्याओं का गुणा करके उसमें 1 जोड़ेंगे और फिर जो संख्या आएगी उसमें 5 से गुणा करेंगे। आज जब 5 से गुणा करेंगे जो संख्या प्राप्त होगा उसका गुणनखंड निकालेंगे। आज जब गुणनखंड निकालेंगे तो वह 2 से अधिक आएगा। आज जब 2 से अधिक आएगा तो वह भाज्य संख्या होगा। ठीक है, तो अब आपको लिखना है अतः। आप लिखेंगे अतः दी गई संख्याएं, अतः दी गई संख्याएं, अतः दी गई क्या जी? संख्याएं क्या है? 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। ठीक है, 5 के 2 से अधिक गुणनखंड है। 2 से अधिक क्या है? गुणनखंड है। जब 2 से अधिक गुणनखंड है तो इसलिए यह भाज्य संख्याएं हैं। इसलिए यह क्या है? इसलिए यह भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्याएं हैं। यही आंसर आया। चलिए सभी छात्र उतार ले, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। ठीक है, अब चलिए अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है। अगले नंबर सवाल को देखा जाए बेटा। अगला नंबर 7वां सवाल दिया है। देखिए इसके बाद ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगा। तो आइए देखा जाए। चलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूं, आप सभी छात्र एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए 7वां जो सवाल है वो सभी छात्र देखें कि 7वां सवाल क्या कर रहा है। कहीं पर भी अगर किसी को डाउट हो तो मैं हमेशा कहता हूं बेटा आप कमेंट करके बताइए, मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा और पुनः जिस सवाल में आपको समस्या है उस सवाल को एक बार रिवाइज कर दूंगा। घबराने की जरूरत नहीं है।
एक बार में नहीं समझ में आएगा तो 2 बार 3 बार पढ़ाऊंगा, लेकिन किसी भी तरीके से आप सभी छात्रों को मैं समझाऊंगा। ठीक है, चलिए 7वां सवाल देखिए क्या कर रहा है सभी छात्र। देखिए 7वां क्या है। 7वां कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। एक वृत्ताकार पथ है। आइए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक ऐसे वृत्ताकार पथ है। सभी छात्र देखिए मैं एक वृत्ताकार पथ बनाया। अब देखिए क्या कर रहे हैं। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया, देख लीजिए सभी छात्र, सोनिया एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लगाती है, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि, अब देखिए रवि भी दिया है, रवि इसी मैदान का चक्कर लगाने में वो 12 मिनट का समय लेता है। ठीक है, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय पश्चात पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए सवाल क्या कर रहा है, मैं एक बार अच्छे से बता दे रहा हूँ। कह रहा है कि एक वृत्ताकार मार्ग है, एक वृत्ताकार मार्ग है। सोनिया जब एक बार वृत्ताकार मार्ग पे चल रही है तो 18 मिनट का समय ले रही है, और रवि जब एक बार इस वृत्ताकार मार्ग, देखिए यहाँ से रवि चलना शुरू कर रहा है, देख लीजिए यहाँ से रवि चलना शुरू किया बेटा, और यहाँ से चलते 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 पुनः जब यहाँ पर आया तो 12 मिनट का समय लिया। सोनिया जो है यहाँ से जब चलना शुरू कर रही है, देख लीजिएगा सोनिया जब यहाँ से चलना शुरू कर रही है, देखिए ऐसे चलना शुरू कर रही है तो वह कितने मिनट का टाइम ले रही है, कितने मिनट का, 18 मिनट का। यानी एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट ले रही है और एक चक्कर लगाने में रवि कितने मिनट का ले रहा है, 12 मिनट का समय ले रहा है। दोनों में अंतर कितने का है, 6, दोनों में अंतर कितने का है, 6 मिनट का है। तो पूछ रहा है कि चूंकि दोनों एक ही स्थान से चलना शुरू किए, एक ही स्थान से चलना शुरू कर रहे हैं, तो एक को 18 मिनट लग रहा है, दूसरे को 12 मिनट लग रहा है, तो कितने समय पश्चात दोनों एक ही स्थान पर आकर मिल जाएंगे। तो देखिए इसका कंसेप्ट देखिए, पहला चक्कर लगाई सोनिया तो 18 मिनट लगा, दूसरा चक्कर लगाएगी तो 36 मिनट लगेगा, और तीसरा चक्कर लगाएगी तो 54 मिनट लगेगा। समझ रहे हो बेटा, 18 की 18, 18 दूना 36 और 18 तिया 54। फिर देखो रवि जब पहला चक्कर लगाया तो 12 मिनट लगा, दूसरा चक्कर लगाएगा तो 24 मिनट लगेगा, और तीसरा चक्कर लगाएगा तो क्या होगा, 36 मिनट लगेगा। यानी ध्यान दीजिएगा यह दोनों कितने मिनट बाद मिल रहा है, इधर देख लीजिए, देख रहे हैं 36 मिनट बाद यह दोनों मिलेंगे। देख लीजिए आप कितने मिनट बाद मिलेंगे, दोनों एक ही स्थान पर दोनों 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो यह तो मैं डायग्राम बना के आपको समझाने के लिए बता दिया हूँ। ठीक है, इसका आंसर 36 ही आएगा। आंसर इसके जानते हैं क्या आएगा, आंसर 36 ही आएगा। ठीक है, लेकिन आप कॉपी पे जब आप नोट करेंगे तो क्या करेंगे, आप 18 और 12 का एलसीएम निकाल लीजिएगा। आप सभी छात्र याद रखिएगा, होमवर्क के तौर पे मैं दे दे रहा हूँ, आपको बनाना है। 18 और 12 का एलसीएम निकालिएगा, 36 आएगा, वही आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए यह प्रश्नावली आज मैंने समाप्त कर दिया। मैं आप सभी छात्रों से कहूंगा कि मेरे भाई अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है, अगर मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ लाइव के माध्यम से आपको समझ में आ रहा है, तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों तक अधिक से अधिक